Hello everyone, class 7th. This is the solved assignment of chapter 4, The Ashes That Made Trees Bloom. Question number 1. Whose spirit appeared in a dream? किसकी spirit उनके सपने में आती है? The correct answer is the dog. Second question is, did the old couple have any child? क्या old couple का कोई child था? The correct answer is no. Third question is, for whom O Tantosama refers? According to the chapter, O Tantosama किसे कहा गया है? The correct answer is the sun. Okay, now question number 4. What work the kind old man did for his living? जो kind old man थे, वो अपनी लिविंग के लिए, अपने जीविका चलाने के लिए किस तरह का काम करते थे? The correct answer is farming. Okay, have you done this? Now, our fifth question. Our fifth question is, who followed him to work? उनको उनके काम तक कौन फॉलो करता था? जो ओल्ड कपल्स थे उनको फॉलो करता था उनका डॉग. The correct answer is dog. Okay, now sixth question is, what kind of nature the old man had? जो ओल्ड मैन थे उनका किस तरह का नेचर था? The correct answer is kind. वो बहुत दयालु थे. ठीक है, अपने डॉग को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह रखते थे. और जैसे खेत में, चलो ये लाइन रहने दो. Okay, now seventh question is, what did the dog want to tell the farmer? डॉग फार्मर को क्या बताना चाहता था? किसके बारे में बताना चाहता था? The correct answer is about gold. गोल्ड के बारे में डॉग अपने जो ओल्ड कपल है उनको बताता है. Now eighth question is, who came running? भागता हुआ कौन आता है? The correct answer is the dog. Now ninth question. Question number 9. What did they do with gold? जब ओल्ड कपल को वो गोल्ड मिलता है तो वो उनके साथ क्या करते हैं? चलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं. ये है क्वेश्चन नंबर 9 के ऑप्शन कि ओल्ड कपल को जब गोल्ड मिलता है तो वो उसके साथ क्या करते हैं? द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी. मीन्स बाउट पीस ऑफ लैंड, वो एक जमीन खरीदते हैं, एंड मेड अ फीस्ट, और वो डिनर रखते हैं अपने घर पे और सबको आस पड़ोस को बुलाते हैं, मेड अ फीस्ट. तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, इसलिए हम थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, बोथ ए एंड बी. दिस इज द आंसर ऑफ 9th क्वेश्चन. ओके, now question number 10th. Whom the dog being afraid of? Dog किससे डर जाता है या किससे डरता है? The correct answer is the cruel neighbors. जो उनके neighbors होते हैं वो बहुत ही निर्दयी होते हैं, बिल्कुल दया नहीं आती उन लोगों को, तो उससे जो dog है वो बहुत डरता था. ठीक है. Okay, now your MCQ has been finished. Let's do true and false. The greedy old fool kicked and beat him to death. जो greedy old couple होता है वो उसको मारते हैं और उसको मतलब जान से ही मार डालते हैं. Is it true? Yes, it's true. Now second, the pastry was changed into heap of gold. Is it true? Yes, it is also true. Third is, this story is comprehension of two characters. ये story टू कैरेक्टर्स के ऊपर है, पूरी आधारित है. तो इट्स ऑल्सो ट्रू, क्योंकि टू टाइप्स के कैरेक्टर्स होते थे. एक ओल्ड कपल्स होते थे जो बहुत ही काइंड होते थे, और एक ग्रीडी कपल थे जो बिल्कुल भी काइंड नहीं थे. तो यस, इट इज ट्रू. नाउ फोर्थ इज, द ग्रीडी कपल borrowed the milk and the mortar to make rice pasty and bean sauce. जो ग्रीडी कपल होते हैं वो मिल और मोटर को उनसे क्यों बोरो करते हैं ओल्ड कपल से? क्या राइस और पेस्ट्री या बीन सॉस बनाने के लिए? तो इसमें आप लिखेंगे फॉल्स. नहीं, उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था. वो चाहते थे कि उन्हें भी सोना मिले, गोल्ड मिले.
इसलिए वो उनसे ये बोरो करते हैं। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज, फिफ्थ ट्रू फॉल्स, द विक्ड ओल्ड मैन डाइड इन द मड। जो विक्ड ओल्ड मैन होता है, क्या वो लास्ट में मड में जाके मर जाता है? यस, इट इज ट्रू। ओके, अब आपके ट्रू फॉल्स भी हो गए हैं, चलिए आगे देखते हैं क्या है। ओके, नाउ लेट्स डू द असाइनमेंट of your poem Chivi. Question number 1, the instruction are given so that Chivi, according to the poem Chivi, जो instruction जो दिए जाते हैं, that is the children learn good manners, इसलिए दिए जाते हैं कि जो children हैं, बच्चे हैं, वो अच्छी manners सीखें। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर है सी, द चिल्ड्रन लर्न गुड मैनर्स। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, हु हैव द हैबिट ऑफ ऑलवेज इंस्ट्रक्टिंग द चाइल्ड। मतलब किसकी आदत होती है हमेशा चाइल्ड को इंस्ट्रक्शन देने की, बच्चों की? ऑब्वियसली बच्चों को इंस्ट्रक्शन तो बड़े ही देंगे, तो करेक्ट आंसर इज बी, ग्रोन अप्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, How far are the instructions liked by the children? जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं बच्चों को, तो क्या उनको वो कितना पसंद आते हैं या नहीं पसंद आते हैं? तो आप द करेक्ट आंसर इज दे आर नॉट लाइक्ड बाय मोस्ट चिल्ड्रन। ज्यादातर बच्चों को वो इंस्ट्रक्शन पसंद नहीं आते हैं, उन्हें लगता है कि हमें जब देखो टोकते रहते हैं। ओके, Okay, now your fourth question is, the phrase with your mouth full means. Students, यहाँ आप ध्यान दीजिए, इसके ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं। मे बी इट्स अ प्रिंटिंग मिस्टेक, सो आपका इसमें करेक्ट आंसर होना चाहिए, द करेक्ट आंसर इज माउथ फिल्ड विथ फूड। यानी कि इस फ्रेज का मतलब है, माउथ फुल मीन्स कि जब हमारा मुंह खाने से पूरी तरह भरा हुआ होता है तब हमें नहीं बोलना चाहिए। ओके, तो द करेक्ट आंसर इज माउथ फिल्ड विथ फूड। ओके, ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाउ शुड वन वॉक। हमें किस तरह से चलना चाहिए? विदाउट ड्रैगिंग फीट। द करेक्ट आंसर इज विदाउट ड्रैगिंग फीट। हमें अपने पैरों को बिना ड्रैग किए चलना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हाउ शुड वन स्टैंड। हमें किस तरह से खड़ा होना चाहिए था? करेक्ट आंसर इज हैंड्स आउट ऑफ पॉकेट। जब भी हम खड़े हों, एकदम स्ट्रेट खड़े होना चाहिए और हमारे हैंड्स पॉकेट में नहीं होने चाहिए, पॉकेट से बाहर होने चाहिए। So the correct answer is A, hands out of pocket. Okay, now question number 7. Who speaks these lines to whom? Means पोयम में ये लाइंस कौन किसको कह रहा है? जो पोयम पूरी बोली जा रही है वो कौन किसको बता रहा है? आंसर इज ग्रोन अप टू अ चाइल्ड। मतलब एक बड़ा कोई छोटे बच्चे को कह रहा है। मतलब पोएम में जितनी भी बातें बताई गई हैं वो सब एक ग्रोन अप यानी कोई बड़ा बच्चे को बोलता है। ओके, ओके, नाउ अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज, व्हाई वुड द चाइल्ड नीड अ हैंकी। बच्चों को हैंकी क्यों जरूरत पड़ती है? टू क्लीन हिज माउथ। ओके, हैंकी से हम अपना माउथ क्लीन करेंगे, नोज क्लीन करेंगे, बट शूज, बैग या स्लेट तो क्लीन नहीं करेंगे। तो करेक्ट आंसर इज ए, टू क्लीन हिज माउथ। ओके, नाउ नाइन्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, मेक अप योर माइंड मीन्स। मेक अप योर माइंड मीन्स का मतलब क्या है? यानी कि डिसाइड करना, अपने माइंड सेट करना किसी भी चीज के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज ए, टू डिसाइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द अबव लाइन्स आर एड्रेस्ड टू। जो अबव लाइन्स हैं मीन्स जो भी पोएम्स की लाइन्स हैं वो किसको एड्रेस की गई हैं, किसको बोली जा रही है वो सारी लाइन्स? तो द करेक्ट आंसर इज चाइल्ड। ठीक है, बच्चे को बोली जा रही है सारी बातें। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द स्पीकर डज नॉट अलो। जो स्पीकर है वो क्या अलो नहीं कर रहा है? मतलब स्पीकर मीन्स होता है पोएम में जो भी बोल रहा है वो हमें किस बात के लिए मना कर रहा है? लिबर्टी इन एनी एक्शन।
ठीक है, वो ये कह रहा है कि हर काम आप अपनी तरीके से नहीं कर सकते, हर चीज के करने का तरीका होता है. द करेक्ट आंसर इज ए, लिबर्टी इन एनी एक्शन. Okay, now question number 12. Wise child asked to stand straight. C. To show his attentiveness. ठीक है. स्टैंड स्ट्रेट, अगर हम स्ट्रेट स्टैंड करते हैं, खड़े होते हैं, तो ये शो करता है हमारी अटेंटिवनेस को. ओके, नाउ योर एमसीक्यूज हैज बीन फिनिश्ड. Okay, now do it in your fair notebook. Okay, bye. Take care.